हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, जहां पे लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था, फिनिश किया था। और आपको मैंने बोला था कि प्लीज आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या था, होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। चलिए अब सोल्यूशन को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि ए एक मैट्रिक्स दिया है। आपको दिखाना क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। सो आप इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज बहुत इजी होता है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए। कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो। अब मैं फटाफट फर्स्ट पार्ट पे आता हूं। फर्स्ट पार्ट यही से कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं मान लेता हूं कि एक कोई मैट्रिक्स बी है जो कि क्या है, ए प्लस क्या ए ट्रांसपोज, जो क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक। तो ये चूंकि दो मैट्रिसेस का सम है तो एक मैट्रिक्स ही होगा। मैं मान लिया वो मैट्रिक्स मेरी क्या है, बी है। अब ध्यान दीजिए, ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करना है। ए मेरी ये है, ट्रांसपोज ये है। ऐड करिए 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। प्लीज चेक करिएगा, ये हुआ। अब मुझे दिखाना क्या है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। मतलब क्या हुआ कि मैं बी का ट्रांसपोज निकाल दूं। बी का ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ध्यान दीजिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, यही ना। तो बस ध्यान दीजिए, मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए, देखिए ये आ गया। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करिए, ये करिए। और देखिए वापिस यही मेरी मैट्रिक्स बी आ गई कि नहीं, देखिए यही मतलब बी। और बी मतलब क्या है, यही ए प्लस क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही मैट्रिक्स आ गई मेरी। देखिए प्लीज चेक करिए। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ना इज सिमेट्रिक, जो कि आपको प्रूव करना था। तो ये मेरी सिमेट्रिक हो गई। चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सब कुछ सेट है, हमें दिखाना ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लीजिए कि चलिए ये मैट्रिक्स सी जो है मेरी वो क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब चलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज फटाफट निकाल लीजिए। मेरा ए यहाँ पे ट्रांसपोज ये है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना, यही ना। तो यहाँ पे हर एक से माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, मैंने यही बोला था। तो यहाँ सब में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सब माइनस होंगे। तो देखिए 1 - 1 दिस इज 0, 5 और यहाँ पे -6 करेंगे तो -1। ध्यान दीजिएगा, 5 और यहाँ पे -6 जब ऐड करेंगे तो -1। सेम यहाँ पे 6 और यहाँ पे -5 जब ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 7 और -7 करेंगे तो 0 हो गया। अब हमें क्या दिखाना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ध्यान दीजिए, हमें दिखाना क्या होगा, C ट्रांसपोज इक्वल टू -C। अब मैं C का ट्रांसपोज निकालता हूं। C का ट्रांसपोज क्या होगा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाइए। देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे अभी सी में कोई लिंक नहीं है, लेकिन जैसे मैं माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर मतलब इसके हर एक एलिमेंट को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखिए यही तो मेरी मैट्रिक्स सी है, प्लीज चेक करिए, दिस इज सी मतलब -C। तो हमने क्या दिखाया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है। सो दैट मीन्स क्या हो गया, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन 8 हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात बोलूं तो यहां पे क्या पूछ क्या रहा है, पहले देखिए। आपसे कुछ पूछ नहीं रहा, एक मैट्रिक्स दे दिया, बोल रहा है ना कि ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिए और ये क्वांटिटी। तो यहाँ पे A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 करना है। A मुझे दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए तो 0 -A - B। यहाँ पे सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करना है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा दिस। थर्ड कॉलम को
थर्ड रो करना है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा दिस। अब मुझे क्या करना है, फटाफट कैलकुलेट करता हूं जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना, हाफ या ए प्लस ए ट्रांसपोज। हाफ आप बाहर रखें, ए आपको पता है, ए ट्रांसपोज भी आपको पता है, दोनों को ऐड करिए। देखिए ए आपके सामने है और ए ट्रांसपोज यहाँ पे, तो 0 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा 0। यहाँ पे देखिए ए है और माइनस ए ऐड करेंगे 0, प्लीज चेक करिएगा। बी है, माइनस बी में ऐड करेंगे 0 होगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स। चलिए सेम अब आते कहां गया, यहां पे ए और यहां पे माइनस ए ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, माइनस सी में ये देखिए सी ऐड करेंगे 0, बी में माइनस बी ऐड करेंगे 0, प्लीज चेक करिएगा। माइनस सी में सी ऐड करेंगे 0, 0 में 0 ऐड करेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये 0 आ गया। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी। 0 मैट्रिक्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये 3x3 की नल मैट्रिक्स आ गई, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर है। अब चलिए दूसरा जो पार्ट बोल रहा है क्या, 1/2, सेकेंड पार्ट में यहीं पे कर देता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, प्लीज चेक करिएगा 1/2। अब चलिए पहले मैं ये करता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें से इसके ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करना है। तो ध्यान दीजिए ट्रांसपोज ये है, मतलब सबट्रैक्ट करना है, मतलब क्या, हर एक में माइनस से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है, मतलब यही हुआ। तो चलिए 0 और ये माइनस 0, 0, ये ध्यान दीजिए ए है और माइनस या इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब a प्लस ए हो जाएगा, मतलब 2a होगा, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से ये b है और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b हो जाएगा, तो b प्लस b क्या होता है फ्रेंड्स, 2b होता है, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए यहाँ पे माइनस a है, इसमें से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस a, माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, प्लीज चेक करिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 0, यहाँ पे भी 0 है, कोई इशू नहीं, ये 0 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए c है और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c हो गया, तो c प्लस c क्या हो जाएगा 2c। याद रखिए फ्रेंड्स a माइनस ए ट्रांसपोज है। अब चलिए माइनस b है, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b, तो माइनस b माइनस 2b। अब यहाँ पे देखिए माइनस c है, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c माइनस 2c। यहां पे देखिए 0 और 0, तो ये 0 हो गया। मेरी आ गई फ्रेंड्स a माइनस ए ट्रांसपोज इतना बाई 2 है, मतलब हाफ से पूरे एंट्रीज में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ से करेंगे तो देखिए ये मेरा a हो जाएगा, ये b, उसी तरीके से ये माइनस a 0, ये c, ये माइनस b, ये माइनस c और 0, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है। अब चलिए यहां पे ये चीजें आ गई। तो हमने इस 9th क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना था, बड़ा इजी वे में जाके हमने कैलकुलेट किया। सिंपली ट्रांसपोज निकालना था, इसके लिए ऐड करके 2 से डिवाइड करना था। यहाँ पे a में से a ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करके आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए आंसर आपके सामने है, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए आपको क्या करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन याद करिए, थ्योरी पोर्शन में ही मैंने आपको कर दिया था और मैंने आपको बोला भी था कि देखिए थ्योरी पोर्शन में मैं यहीं पे कर देता हूं, तो इसको आगे नहीं करेंगे। अब 2x2 का, ये भी 2x2, तो इसी की तरह इसको सिमिलर है, कर लीजिएगा। 3x3 की 2 हैं, इसमें से किसी एक को मैं कर देता हूं, बाकी चीजें आप कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूं, आप 3 अपने से ट्राई करिएगा। अब देखिए चलिए, जब भी क्वेश्चन दे मैंने आपको बोला था आप एज्यूम कर लीजिएगा कि चलो ए जो मैट्रिक्स है मेरी, वो मेरी क्या है, ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। याद करिए मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम में लिखना हो तो आप जो फार्मूला मैंने बताया था पहले वो लिख लीजिएगा। सिंस a = 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज
और फिर यहाँ पे प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। प्लीज चेक करिएगा। और मैंने आपको बोला था इसको इक्वेशन 1 लिखिएगा, पहले ये क्वांटिटी कैलकुलेट करिएगा, ये करिएगा। ध्यान दीजिएगा ये सिमेट्रिक होता है, मैंने वहां पे बताया था। ये मेरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बस अब मुझे क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है वो चीजें यहाँ पे मैं फटाफट कैलकुलेट करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए ट्रांसपोज निकालूंगा। चलिए, जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए। प्लीज चेक करते रहिएगा कैलकुलेशन। सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बनाना है, प्लीज चेक करिएगा दिस। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाना है। तो यहाँ पे ये 2 है, मैं एक साफ साफ लिख दूं, अदरवाइज अननेसेसरली कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाना है। सो 2 -1 एंड देन 3। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा ट्रांसपोज हो। जरा A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अब यहां से तो ये निकाल ही सकते हैं, ऐड करिए, क्या हो जाएगा, ऐड करना है ट्रांसपोज को। तो 6 में 6 को ऐड करेंगे 12, -2 को -2 में ऐड करेंगे -4। प्लीज चेक करिएगा। 2 को 2 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4। -2 को -2 में ऐड करेंगे -4। प्लीज चेक करिएगा। 3 को 3 में ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 6। प्लीज चेक करिएगा। -1 को -1 में ऐड करेंगे, आ जाएगा -2। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 को मैं 2 में ऐड करूंगा 4, -1 को -1 में ऐड करूंगा -2, 3 को 3 में ऐड करूंगा 6। प्लीज चेक करिएगा, ये तो मेरा आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। और यही से एग्जाम में अगर हो सके तो आप दिखा दीजिए कि ये सिमेट्रिक है। हालांकि थ्योरी में हम लोग कर चुके हैं, तो इसका ट्रांसपोज लेके दिखा दीजिए, वापिस यही आएगा, ये सिमेट्रिक होगा। देख लीजिए, मैंने बताया था ना, ABCHGF मतलब ये सिमेट्रिक है। अब आ जाइए, यहीं पे हम कर लेते हैं क्या, A माइनस A ट्रांसपोज। प्लीज चेक करिएगा। अब ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करना है फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे हर एक एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 6 और यहाँ से -6 क्या हो जाएगा, 0। प्लीज चेक करिएगा। -2 और ये देखिए -2 है तो माइनस करेंगे तो ये +2 होगा, ये -2 में ऐड करेंगे 0। यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 में -2 को ऐड करेंगे 0। प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -2 को मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +2, ये -2 0। यहाँ पे 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3, यहाँ +3 ऐड करेंगे 0, ये +1 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ -1 ये भी 0। 2 यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो 2 -2 अगेन 0। यहाँ देखिए -1, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, तो +1 और ये -1 0। सिमिलरली यहाँ -3, 3 में ऐड करेंगे 0। ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा क्या, ठीक है ना। तो आप बोलते हैं ना कि नल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के ये दोनों केस में आ जाएगा। नल मैट्रिक्स क्या है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल भी आता है। और देखिए चूंकि माइनस की बात करते हैं तो ये नल मैट्रिक्स न्यूट्रल होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये -A भी लिख सकते हैं अगर ये नल मैट्रिक्स है। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक, जहां पे जो जरूरत है उसको यूज कर लीजिए, ठीक है ना। कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। हमें स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। प्लीज बोलिए। अब चलिए, अब हमें कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3, ये था मेरा 2, सॉरी। अब मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन में इसको यूज कर लूंगा। तो ध्यान दीजिए, ये A इक्वल टू क्या आएगा, A इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स, थोड़ी से फ्रेंड्स वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो स्क्रीन थोड़ा डार्क हुआ होगा, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेरा ये है,
हाफ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से डिवाइड करिए हर एक एंट्री को, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 2, 2 यहाँ पे -2, 3 -1, प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरी मैट्रिक्स आ गई ये वाली, प्लस दूसरी मैट्रिक्स ये आ गई, नल मैट्रिक्स है, इसको आप स्क्यू सिमेट्रिक कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये रिजल्ट है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। रीजन क्या है, ये न्यूट्रल है इन साइन। समझ आ गया? तो चलिए ये आंसर हो गया आपका। सो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मैं ऑलरेडी थ्योरी में कर चुका था, मतलब फर्स्ट मतलब क्या, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट मैं अभी कर दिया, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको होमवर्क छोड़ता हूं। अगर कहीं पे डाउट हुआ, नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, मेरे फेवरेट, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज कहने के लिए है, कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। पहली चीज ध्यान दीजिए, ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली चीज, अगर एक जो है n ऑर्डर का है, मतलब n क्रॉस n, तो दूसरा भी n क्रॉस n ऑर्डर का है। अब क्या बोल रहा है कि ये ए बी माइनस बी ए कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ये चीज आपको दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल नहीं लेते, डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया है बस उसको मुझे लेना है। पहली चीज जो गिवन है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। तो गिवन क्या है, जो गिवन है वो क्या, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब क्या, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, और बी का ट्रांसपोज भी बी है, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है ना, चलिए इसको मैं साफ कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। तो बी का ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, बी के इक्वल होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब चलिए आपसे पूछ क्या रहा है ना कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पे तो आप बोल नहीं सकते कोई भी मैट्रिक्स होगी, कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ये क्वांटिटी जीरो मैट्रिक्स होगी या आइडेंटिटी होगी। तो इसको तो वैसे भी ऑप्शन में इग्नोर करें, बट फिर भी अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या दिखाना है, ए बी माइनस बी ए। अब ये सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, इसके लिए क्या दिखाऊंगा, इसका मैं ट्रांसपोज ले लूंगा। अगर ये ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल है तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स के इक्वल है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो क्या करेंगे, अब यहां पे रिजल्ट देखिए, ये लिखिए। हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस का सम का ट्रांसपोज जो होता है ना, अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है, और यहां पे अगर माइनस साइन भी है तब भी यही रूल होल्ड करता है। तो बस फ्रेंड्स क्या हो गया, ये रिजल्ट आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज माइनस दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, प्लीज चेक करिएगा ये आएगा। अब देखिए यहां पे फर्दर एक और रिजल्ट, कोई दो मैट्रिसेस हैं, इनके प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होता है, ऑर्डर बदलता है। याद करिए मैंने बोला था कि इसको रट के रखिए, आगे यूज होता है। तो मैंने बताया था वहां पे कि दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो ये इक्वल होता है रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के। तो अब देखिए इसको आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट को बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यहां से माइनस, अगेन ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब ध्यान दीजिए यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को यूज करिए, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो इनके ट्रांसपोज जो है ना आपस में, जैसे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो बस यहाँ पे रखिए बी ट्रांसपोज किसके हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है तो बी, और ये मेरा ए माइनस यहाँ पे ए बी। रीजन क्या है, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए ये मेरी मैट्रिक्स ओरिजिनल है, यहां पे अगर मैं माइनस साइन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, मतलब ए बी माइनस बी ए। तो ध्यान दीजिएगा ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज एग्जैक्टली देखिए यहां पे ये मैट्रिक्स आ गई ना सेम मैट्रिक्स, लेकिन माइनस बाहर आ गया। तो क्या था, कोई मैट्रिक्स मैं लेता हूं अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी के इक्वल होता है तो ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो मेरी मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ये मेरी क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है,
ये स्क्यू सिमेट्रिक है फ्रेंड्स। चलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया स्क्यू सिमेट्रिक। अगेन फ्रेंड्स थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट किया, कोई बात नहीं, मे बी स्क्रीन थोड़ा सा डार्क हुआ होगा बट कोई इशू नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। तो हमने क्या दिखाया, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ऑप्शन में आइए, ऑप्शन ए सही है फ्रेंड्स। सिमेट्रिक ये है नहीं, जीरो मैट्रिक्स गारंटी के साथ बोल नहीं सकते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। ये एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में भी या ऐसे भी आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ये क्वेश्चंस बनता है ये, ठीक है ना। जैसे बीएससी एंट्रेंस हुआ या छोटे मोटे जो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज हैं वहां पे आता है। रिजल्ट बेस्ड, प्लीज बोलिए क्लियर हो पाया कि नहीं। अगर कहीं से कोई डाउट होगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं यही से स्टार्ट करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि एक मैट्रिक्स मैंने ये लिया, इसको इसके ट्रांसपोज को इसमें अगर ऐड करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, मतलब एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैट्रिक्स दे दिया, इसका आप पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए ना, और ऐड करके आइडेंटिटी के इक्वल है तो ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो करिए फ्रेंड्स, तो कॉस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो करिए, प्लीज चेक करिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज निकाला, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो किया, सेकेंड कॉलम को ध्यान दीजिएगा सेकेंड रो किया, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज आ गया, ये प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैंने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंस, अब जो गिवन है a प्लस ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ना। अब चलिए a मेरा क्या है, क्वेश्चन में आइए, a मेरा है cos अल्फा, जिस ऑर्डर में लिखा है ना वही मैं लिखता हूं, माइनस दिस, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे cos अल्फा। इसमें ऐड कर रहा हूं मैं क्या, इसके ट्रांसपोज को। अब ट्रांसपोज यहाँ पे मैंने निकाला है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, दिस इक्वल टू दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब सेकेंड, जो इसका ऑर्डर होता है ना उतने ही ऑर्डर की तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 2 मतलब 2 क्रॉस 2 की। अब ध्यान दीजिए, बस ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो पहले ऐड करिए। यहां ध्यान दीजिए, cos अल्फा में cos अल्फा को ऐड करेंगे 2 cos अल्फा, प्लीज चेक करिए। माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा को ऐड करेंगे 0, साइन अल्फा में माइनस साइन अल्फा को ऐड करेंगे 0, cos अल्फा को cos अल्फा में ऐड करेंगे 2 cos अल्फा। अब यहां से देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल हैं, याद करिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 इक्वल मैट्रिसेज, याद करिए डिफिनीशन मैंने बताया था, और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 cos अल्फा दिस इज इक्वल टू 1, तो यहां से cos अल्फा दिस इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए, cos के किस एंगल की वैल्यू हाफ होती है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को आप क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, π/3, क्योंकि ऑप्शन में आप पाई के टर्म में, मतलब पाई के टर्म में आंसर दिया है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, π/3। तो π/3 आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। π/6 गलत, पाई गलत, ये गलत, ठीक है ना। चलिए यहां पे आप देखें इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ था क्या नहीं। क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया, बोल रहा है ना कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, वो क्या है, इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में ऐड करूं तो करेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। मैं क्या किया, सिंपली ट्रांसपोज निकाला, और जो इक्वेशन दिया था मैट्रिक्स इक्वेशन, उसमें हर एक मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं या हर एक मैट्रिक्स है जो वो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, दो मैट्रिसेज इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए, और साथ साथ में ऑर्डर इक्वल है,
मतलब 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। यहां से भी देखिए 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, सॉल्व किया, अल्फा की वैल्यू π/3 मतलब 60 डिग्री। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आप बताएं इस क्वेश्चन में क्या कहीं से कोई डाउट था? एमसीक्यू दोनों बेस्ट क्वेश्चंस थे। तो 11th और 12th जो क्वेश्चन थे एमसीक्यूज, मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी मैं बोलूंगा अगर डाउट है, कहीं से कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मोर ओवर अगर वीडियो पसंद आई, मैं जो एफर्ट मेरा था आपके पास पहुंच पाया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मोर ओवर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये चैनल इन फ्यूचर आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे अभी फिलहाल हम बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है हम जेईई लेवल पे चलेंगे। तो ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तब भी कमेंट सेक्शन में आप लिखें, अप्रिशिएट जरूर करिए। और याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इतना एफर्ट देने के लिए कि मैं जो एफर्ट दूं वो आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो होगी फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, सिलेबस आपका बदल चुका है। अगर 2023-24 बैच में हैं आप, 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सिलेबस रेशनलाइज्ड हो गया है। बहुत सारे चैप्टर्स निकाल दिए गए, चैप्टर इन द सेंस कि हर चैप्टर में जो एक्सरसाइजेज या कुछ कॉन्सेप्ट थे वो भी निकाला गया, क्वेश्चंस घटाए गए, मिसलेनियस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में घटाया गया कुछ को छोड़ के। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पुरानी एनसीईआरटी की बुक आपका यूज का नहीं है, खास करके अगर आप 2023-24 बैच में हैं तो फिर आप नई बुक परचेज करें, वहां से पढ़ें। हालांकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अभी वो रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।